हेलो फ्रेंड्स, एलजीआर स्टडी के इस महत्वपूर्ण वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सोशल साइंस के 40 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि आपके मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो अगर आप भी सोशल साइंस के अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का रिविजन करना चाहते हैं तो सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का जो आपका फर्स्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ। तो एक का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो डी होगा। डेट मीन्स याद रखेंगे 1878 में। अब आप जानिए कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट क्या था। प्रेस जानते हैं आप सभी, जो है मीडिया से संबंधित वर्ड है, मीडिया को हम लोग प्रेस बोलते हैं। तो ये जो एक्ट है, ये जो एक्ट मीन्स होता है कानून। ये जो कानून है वो प्रेस से संबंधित था और इस कानून में लिखा गया था कि भारत में अब केवल जो है अंग्रेजी भाषा में ही सभी समाचार पत्र छपेगी। और ये कानून अंग्रेजों के द्वारा लाया गया था। नाम से स्पष्ट है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। और जो वर्नाक्यूलर नाम के व्यक्ति थे वो लाए थे। तो इस एक्ट में सीधा सीधा लिखा गया था कि भाई अब इंडिया के अंदर जितने भी पेपर हैं वो सभी के सभी केवल इंग्लिश में ही छपेंगे। ये इस एक्ट यानी कि इस कानून में बोला गया था। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर आपके 2 नंबर क्वेश्चन, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। तो 2 का यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही होगा। देखेंगे अंकोर वाट का मंदिर जो है कंबोडिया में स्थित है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर हम लोग देखेंगे जो आपके 3 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। तो 3 का यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा। देखेंगे पुर्तगाली। हिंद चीन सबसे पहले कौन पहुंचे थे, तो पुर्तगाली पहुंचे थे। ये आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और देखेंगे यहाँ पर जो है आपके जो 4 नंबर क्वेश्चन है काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। ध्यान से देखिएगा, एक एक क्वेश्चन जो है आप लोग सीखने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप रिवीजन करना चाहते हैं तो इससे अच्छा अवसर आपके पास नहीं है, क्योंकि अगर आप बुक खोल के रिवीजन करते हैं तो वहाँ पर आपको मन भी नहीं लगेगा। और मेरे साथ अगर आप रिवीजन करना चाहते हैं तो इससे आपको मन लगेगा और आपको कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन का रिवीजन भी हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है कि कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ। कार्बोनरी संगठन किस वर्ष जो है हुआ था। तो यहाँ पर 4 का आपका सी ऑप्शन से होगा। देखेंगे 1810 ईस्वी में कार्बोनरी संगठन बनाया गया था। 5 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, पूछा जा रहा है कि एड्रियानोपुल की संधि कब हुई। तो 5 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा। याद रखेंगे 1829 ईस्वी में एड्रियानोपुल की जो है संधि हुई थी। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे यहाँ पर जो आपके 6 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन, पूछा जा रहा है कि इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुँचाने वाला कौन था। तो 6 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन जो है सही होगा। याद रखेंगे कैक्सटन नाम के जो व्यक्ति हैं उन्होंने इंग्लैंड में जो मुद्रण कला छापने की जो कला है उसको पहुँचाने का काम किया था। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर जो है आपके 7 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन, पूछा जा रहा है कि किसने कहा जो है मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा। ये किसने कहा था। तो 7 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन जो है सही होगा। मार्टिन लूथर के द्वारा ऐसा बोला गया था, ये आप याद रखेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पर यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है कि ब्रेस्ट-लिटोव्स्क की संधि किस देश में हुई थी। तो 8 का यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही होगा। याद रखेंगे रूस और जर्मनी के बीच में ब्रेस्ट-लिटोव्स्क का जो संधि है हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर जो है आपके 9 नंबर क्वेश्चन, पूछा जा रहा है कि आर्थिक मंदी की शुरुआत कब हुई। तो 9 का यहाँ पर आपका जो है बी ऑप्शन सही होगा। डेट मीन्स याद रखेंगे 1930 ईस्वी में जो है आर्थिक मंदी की शुरुआत हुई थी। वैसे तो 1929 में शुरू हो गया था, लेकिन पूरा प्रभाव इसका 1930 में देखने को मिला था। यहाँ देखेंगे आपने जो है 10 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन, पूछा है कि फ्रांस में किस शासक वंश की जो है पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई। तो 10 का यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा। देखेंगे बुर्बो वंश की। किस वंश की, बुर्बो वंश यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। यहाँ पर देखेंगे हम लोग 11 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन, पूछा है कि अस्तर रंजन विधि के अंतर्गत मानचित्रों में नीले रंग से किस भाग को दिखाया जाता है। तो 11 का यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही होगा। देखेंगे जल को। मानचित्र यानी कि नक्शा में जो है नीले रंग से जल को दिखाया जाता है, ये आप याद रखेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है, मानचित्र में मैदान को किस रंग से दिखाया जाता है। तो 12 का यहाँ पर आपका सी ऑप्शन यानी कि याद रखेंगे लाल रंग से। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये सब तो क्वेश्चन आता ही आता है, एक ही बार आप लोग जरूर देख लीजिए। पूछा जाए कि मानचित्र में सफ़ेद रंग
किस आकृति को दर्शाता है? तो 13 का सी ऑप्शन याद रखेंगे, हिमाच्छादित शिखर। जो शिखर जो हिम से आच्छादित यानी कि बर्फीले जो जगह हैं उसको सफ़ेद से दिखाया जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि सफ़ेद कौन होती है, बर्फ़ कैसी होती है, सफ़ेद होती है। तो हिमाच्छादित का मतलब होता है कि जो हिम से ढका हुआ शिखर है उसको दिखाया जाता है सफ़ेद कलर से। 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्न कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है? तो 14 का यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो डी होगा। डेट मीन्स याद रखेंगे, जलोढ़ मिट्टी जो है सबसे अधिक उपजाऊ होती है, ये आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, देखेंगे आपके 15 नंबर क्वेश्चन, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो 15 का यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो बी होगा। डेट मीन्स याद रखेंगे, रेगुर मृदा। काली मिट्टी को हम लोग रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, और काली मिट्टी में सबसे अधिक कपास का खेती होती है, ये आप याद रख सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे आपके जो 16 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? तो 16 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा। देखेंगे 19.27% पर 27% क्षेत्र में जो है वन का विस्तार था 2001 के अंदर। अब तो बहुत ही कम हो गया है, ठीक है। देखेंगे यहाँ पर जो आपके 17 नंबर क्वेश्चन है, पूछा जाए कि वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार कितना है? तो 17 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो ए होगा। डेट मीन्स याद रखेंगे 20.60% भौगोलिक क्षेत्र में क्या है, वन का विस्तार है, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर जो है आपके 18 नंबर क्वेश्चन को, यूरेनियम के प्रमुख उत्पादक स्थल हैं। यूरेनियम का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है, ये आपको बताना है। तो 18 का यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो डी होगा। डेट मीन्स याद रखेंगे, जादूगोरा में। जादूगोरा जगह का नाम है, तो जादूगोरा में सबसे अधिक यूरेनियम होता है, ये आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, देखेंगे आपके जो 19 नंबर क्वेश्चन है, पूछा है कि एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है, परमाणु विद्युत गृह कहाँ पे है? तो 19 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा। डाउट नॉट, किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो उस क्वेश्चन का फोटो खींचिए, क्रॉप कीजिए और सबमिट कीजिए, वीडियो सोल्यूशन मिलेगा 5 सेकंड में। चाहे वो क्वेश्चन होमवर्क का हो, सीबीएसई बोर्ड, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, किसी भी बोर्ड का हो, 6 to 12 से लेकर नीट, IIT, जेईई मेंस एडवांस का हो, या किसी भी सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी का हो, हर सब्जेक्ट का मिलेगा सोल्यूशन। साथ ही .NET पे क्लास 9 से 12 तक लाइव क्लास हिंदी और इंग्लिश मीडियम में चल रही है। 3 करोड़ से अधिक बच्चों ने डाउनलोड किया है, तो आप भी कीजिए डाउनलोड .NET ऐप। तारापुर यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, तारापुर जगह का नाम है। 20 नंबर क्वेश्चन है कि फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो 20 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन जो है सही होगा। पश्चिम बंगाल में फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र, ये आप जो है याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और देखेंगे यहाँ पर आपके 21 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जाए कि भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था में है? तो 21 का यहाँ पर आपका डी ऑप्शन से होगा। पंचायती राज्य व्यवस्था में भारत के अंदर जो है औरतों के लिए आरक्षण है। पंचायती राज का मतलब है जब पंचायत चुनाव होता होगा, मुखिया का, सरपंच का, तो आप देखते होंगे कि उसमें कहीं कहीं पे देखते होंगे कि केवल यहाँ पे मुखिया के उम्मीदवार हैं केवल महिला ही हैं, क्योंकि वहाँ पर आरक्षण की व्यवस्था होती है। तो अगर जिस पंचायत में महिला का अगर आरक्षण मिल जाता है तो वहाँ पर महिला ही जो प्रत्याशी है वो उतरती है मैदान में। यहाँ पर देखेंगे आपके 22 नंबर क्वेश्चन, पूछा जाए कि सांप्रदायिक राजनीति के अर्थ से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर गौर करें और आपको बताना है कि सांप्रदायिक राजनीति किस आधार पर आधारित है। तो 22 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा। देखेंगे एक धर्म दूसरे से श्रेष्ठ है। ये जो हमारा सोच है वो क्या करती है, सांप्रदायिक राजनीति को बढ़ावा देती है और सांप्रदायिकता को फैलाती है, जिसके कारण आपको बता दें कि बहुत बार दंगा फसाद भी देखने को मिलता है। एक धर्म दूसरे से श्रेष्ठ है ऐसा मानना गलत बातें हैं। ये सांप्रदायिक भावनाओं को क्या करता है, जागृत करता है, ये आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है कि सत्ता में भागीदारी की सर्वोत्तम प्रणाली कहाँ विकसित की गई है? तो 23 का जो यहाँ पर आपका सही जो है आंसर होगा वो आपका यहाँ पर सी होगा। दैट मीन्स याद रखेंगे बेल्जियम में। कहाँ पर की गई है? बेल्जियम में की गई है। नेक्स्ट देखेंगे आपके जो 24 नंबर क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि बेल्जियम में सत्ता की भागीदारी के संदर्भ में सही बयान क्या है?
तो 24 का यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो सी होगा। डैट मीन्स याद रखेंगे संघीय शासन व्यवस्था अपनाकर देश को भाषा के आधार पर जो है टूटने से बचाना। ये भाषा के आधार पर जो है टूटने से बचाना यहाँ पर आपका सही आंसर होगा, भाषा होगा। नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, श्रीलंका कब आज़ाद हुई? और ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। 25 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा। याद रखेंगे 1948 में। हम लोग हुए हैं आज़ाद 1947 में और श्रीलंका 1948 में। यहाँ पर देखेंगे आपके 26 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि राजनीतिक दल का आशय है, मतलब राजनीतिक दल जो है किसका समूह होता है? तो 26 का यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा। व्यक्तियों के समूह को हम राजनीतिक दल कहते हैं। इसमें न तो अफसर का समूह होता है, न तो सेनाओं का समूह होता है, न तो किसान के समूह होते हैं। व्यक्ति का, एक साधारण व्यक्ति का ये दल जो है समूह होता है, ठीक है। 27 किसके फसलों में व्यक्तिगत पूर्वाग्रह की अधिकता रहती है? कौन सा जो है किसके फैसलों में, किसके फैसलों है, किस व्यक्ति कौन सा व्यक्ति अगर फैसला लेंगे तो उसमें बहुत सारे पूर्वाग्रह होते हैं, बहुत सारे शुरू से ही हमारे मन में गलत भावना चलती रहती है। तो 27 का सी डैट मीन्स गैर लोकतांत्रिक जो है जितने भी देश होते हैं, जितने भी लोग होते हैं, उसके फैसला में जो है पूर्वाग्रह होता है। मतलब पहले से ही हमें पता चलता है कि ये अच्छा फैसला नहीं देने वाला है, ठीक है। 28 लोकतंत्र के परिणामों के मूल्यांकन की सही आधार क्या है? लोकतंत्र के परिणामों के मूल्यांकन का सही आधार क्या है? तो 28 का सी ऑप्शन याद रखेंगे विविधताओं का साम्राज्य। विविधताओं का साम्राज्य जो है वो लोकतंत्र के मूल्यांकन के बारे में सही जानकारी आपको देता है। यहाँ पर देखेंगे जो है आपके 29 नंबर क्वेश्चन, भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग हैं? तो 29 का यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा, देखिए भारतीय लोकतंत्र के जो मुख्य अंग हैं वो 3 थे, लेकिन अब जो है 4 कर दिया गया है। कौन कौन? याद रखिएगा, एक में है विधायिका, दूसरा में है कार्यपालिका, तीसरा में है न्यायपालिका और चौथा में है प्रेस यानी कि मीडिया। तो 4 यहाँ पर 29 का आपका सी ऑप्शन सही होना चाहिए। पहले मुख्य 3 ही थे, लेकिन अब जो है माना जाता है कि ना 4, एक मीडिया को चौथा स्थान पे रखा गया है यानी कि प्रेस को। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर जो है आपके 30 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन लोकतांत्रिक देश हैं? तो 30 का डी ऑप्शन, इनमें से सभी लोकतांत्रिक देश हैं, सभी में लोकतंत्र है, जैसे आपका ब्रिटेन है, भारत है, अमेरिका, सभी में। 31 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा जो है विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम है? विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम मतलब लेन देन का सबसे अच्छा माध्यम क्या है? तो 31 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा। याद रखेंगे मुद्रा, मुद्रा विनिमय का सबसे अच्छा माध्यम है। भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। तो 32 का सी ऑप्शन 1 अप्रैल से लेकर के याद रखेंगे 31 मार्च तक का जो समय होता है उसे हम भारत का वित्तीय वर्ष कहते हैं, ये आप याद रखेंगे। आएंगे देखेंगे यहाँ पर अपने 33 नंबर क्वेश्चन, भारतीय उपभोक्ताओं में अधिकांशता हैं, अधिकांशता कौन है? तो 33 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन निष्क्रिय है, मतलब काम धाम नहीं है इसके पास, बेरोजगार लोग ज़्यादा हैं भारतीय उपभोक्ताओं के अंदर, ठीक है। 34 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, पूछा जा रहा है कि WTO का विस्तारित रूप है, WTO का फुल फॉर्म क्या होता है? तो 34 का बी ऑप्शन याद रखेंगे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा, जिसको हम लोग विश्व व्यापार संगठन भी बोलते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है कि जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है। तो 35 का बी ऑप्शन आप याद रखेंगे, वो विकसित देश कहलाता है। कौन सा देश? विकसित देश। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर जो है हम लोग अपने 36 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन, काफ़ी जो है अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। 36 नंबर क्वेश्चन के द्वारा जो है यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो 36 का सी बिहार याद रखेंगे, बिहार को पिछड़ा राज्य का दर्जा मिला है, पिछड़ा राज्य इसको लोग कहते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ का कमी है। 37 संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है। तो 37 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा। याद रखेंगे सार्वजनिक टेलीफोन जो है संचार का सबसे अच्छा लोकप्रिय साधन है। यहाँ पर 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, कृषि सुखाड़ होता है, कृषि सुखाड़ कब होती है?
तो 38 का ए ऑप्शन आपका सही होगा, जल के अभाव में कृषि सुखाड़ होता है, ये आप याद रखेंगे। यहाँ पर देखेंगे आपके जो है 39 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है, बाढ़ से सबसे अधिक हानि किसको होती है। तो 39 का एक याद रखेंगे। ऑप्शन क्या है, फसलों को, पशुओं को, भवनों को। तो यहाँ पर आपका जो 39 का सही आंसर जो होगा वो डी होगा, डेट मीन्स इनमें से सभी को हानि होती है। ठीक है, यहाँ पर अगर 1 मिनट देखेंगे 40 में सबसे अधिक पूछा जा रहा है। ठीक है, तो सबसे अधिक बात किया जाए तो फसल को होता है, क्योंकि हम पशु को लेकर के तो क्या करते हैं, ऊंचे भूमि पे भी चले जाते हैं। भवन तो जनरली हम लोग ऊंचे भूमि वाले स्थान पर ही बनाते हैं, लेकिन फसल का सबसे अधिक क्षति होता है। तो ए ऑप्शन आपका सही होगा। यहाँ पर देखेंगे हम लोग जो है 40 नंबर क्वेश्चन के द्वारा आपसे पूछा जा रहा है कि भूपटल के नीचे का वह स्थान जहाँ भूकंप का जो है जन्म होता है कहा जाता है। 40 का बी ऑप्शन आपका से होगा, अधिकेंद्र कहते हैं। जहाँ से भूकंप चलती हैं पृथ्वी के अंदर से, उसे हम अधिकेंद्र कहते हैं, ये आप याद रखेंगे। चलिए, इस तरह से आपका 40 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आशा करते हैं कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और आपको बता दें कि इस चैनल पर हम मैट्रिक बोर्ड एग्जाम की बेहतर तैयारी के लिए सभी सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज पढ़ाई करवाए हुए हैं। तो अगर आप चैप्टर वाइज पढ़ाई करना चाहते हैं तो इस चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के सभी सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज पढ़ाई आप लोग कर सकते हैं। चलिए, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडीज देखते रहिए।